जेड फिशर, ठीक है, जेड फिशर। अच्छा जेड फिशर जो है बेसिक टूल है, मैं तो यूज करता हूँ, मेरे पास उससे अच्छे टूल भी है मेरे पास, मैं दिखा दूंगा, लेकिन हम ये स्टार्ट करेंगे जेड फिशर से। अच्छा देखो, एक हमारे पास होता है जेड फिशर, सही टूल है, ये भी काम करता है। दूसरा हमारे पास एडवांस टूल है नेट फिशर, सही है, नेट फिशर एडवांस टूल है, इसके अंदर और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन आती है। बस ये टूल, दो टूल मैंने यूज किया, दो टूल मुझे काफी अच्छे लगे यहाँ पर। ये एडवांस फिशिंग टूल कहलाता है, सही है, नेट फिशर। और जो जेड फिशर है वो बस एक ऑटोमेटेड फिशिंग टूल है, सही है। तो मैं यहाँ पे क्या करवा रहा था, मैं यहाँ पर जेड फिशर करवा रहा था। तो जेड फिशर करवाने के लिए मैं आऊंगा, मैंने लिखा गूगल पर जेड फिशर। तो जेड फिशर लिखने के बाद मैं गूगल पर आया, और यहाँ पर आने के बाद मैं जेड फिशर गूगल टॉपिक पे चला गया, गिटहब के टॉपिक्स पर। यहाँ पर आने के बाद मैंने एंटर प्रेस किया, तो मेरे पास एक लिंक ओपन हुई, उस लिंक के अंदर मैं आया और यहाँ पर जेड फिशर की लिंक को ओपन कर लिया। जैसे कि आप लोग मेरे रिपोजिटरी को ऑन करते हैं, यहाँ पर करने के बाद आपने इस रिपोजिटरी को सिंपल कर लेना है डाउनलोड जिप। आपने कोड पे क्लिक किया, मैं आया गिटहब के मेन पेज पर, मतलब गूगल पर आया, क्या लिखा, जेड फिशर गिटहब। मेरे पास यहाँ से बहुत सारे आ रहे हैं, मैं आ जाऊंगा जेड फिशर गिटहब टॉपिक्स पर। यहाँ पर आने के बाद आएंगे आप जेड फिशर पर। जेड फिशर पे आने के बाद यहाँ पर कोड के बटन पे आप क्लिक करेंगे, सही है। कोड के बटन पे क्लिक करने के बाद आपके पास दो ऑप्शन है, या तो इस लिंक को कॉपी कर लें या तो इसको डाउनलोड जिप कर लें। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, सही है। कॉपी करने के बाद मैं आता हूँ दोबारा वापस, यहाँ से इसको उठाता हूँ, डिलीट करता हूँ, और अब मैं यहाँ पे बनाऊंगा एक फोल्डर। मैं आता हूँ Ctrl+T, यहाँ पे आने के बाद मैं लिखूंगा यहाँ पर mkdir फिशिंग, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी क्या मौजूद है, एक फोल्डर मौजूद है। तो अगर मैं ये काम करूंगा तो मुझे क्या रहेगा, यहाँ पर डुप्लीकेट शो होगा। तो मैं डुप्लीकेट करना नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ एक फोल्डर बना लूं पहले से। अब उस फोल्डर के अंदर चले जाऊंगा, मैं स्पेस दूंगा और यहाँ पे लिखूंगा फिशिंग, एंटर प्रेस करूंगा, यहाँ लिखूंगा मैं गिट क्लोन, सही है, और उसके बाद Ctrl+Shift+V। अब यहाँ पर आने के बाद मैं एंटर प्रेस कर दूंगा। एंटर प्रेस करूंगा, देखो क्या कर रहा है, इंस्टॉलेशन स्टार्ट कर रहा है। मैं मानता हूं कि मेरे पास इंस्टॉलेशन क्या हो चुकी है, कंप्लीट, यानी 100% हो चुका है ये। अच्छा बाय द वे, इंटरनेट आपको बार बार रोकेगा, क्योंकि वो कहेगा कि इसके अंदर मैलिशियस फाइल है, मैलिशियस लिंक है, ये है वो है, मत करो मत करो। तो आपने जबरदस्ती इसको डाउनलोड करना है, ठीक है, क्योंकि अब इसमें क्यूरियोसिटी बहुत है। अच्छा यहाँ पर मान लेंगे डाउनलोड हो गई ये फाइल। अब मैं आता हूं पीछे आने के बाद यहाँ पर मैं लिखता हूँ ls, तो मेरे पास एक फोल्डर शो होगा, इसका नाम क्या होगा, नहीं फिशिंग तो मैंने अभी बनाया ना, वो भी डाउनलोड नहीं होगा पूरा। जेड फिशर आ गए तुम, ये रहा जेड फिशर, ठीक है। यहाँ पर आओ cd जेड फिशर, एंटर प्रेस कर दूंगा। अब सबको कर देता हूँ क्लियर, यहाँ पर नाम ls कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर दो चीज आपको लाजमी चाहिए इस फाइल के अंदर, और वो दो चीज कभी डाउनलोड नहीं होती। पहला कि आपके पास zfisher.sh और बस zfisher.sh होना चल जाएगा, सही है। zfisher.sh होना जरूरी है, लेकिन बाद दफा zfisher की फाइल नहीं आती आपके पास, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपके पास zfisher की फाइल आ गई, अब आप उसको करें, यहाँ पे लिखें bash और उस फाइल का नाम zfisher.sh, सही है। अच्छा बाद दफा ये फाइल जो होती है वो आपके पास एग्जीक्यूटेबल फाइल नहीं होती है, तो अब इस फाइल को एग्जीक्यूटेबल बनाएंगे। कैसे बनाते हैं आप, अब आप लिखेंगे chmod +x और आगे फाइल का नाम। अब कैसे पता चलेगा एग्जीक्यूटेबल है या नहीं, ls हाइफन स्पेस हाइफन l करेंगे, तो यहाँ पर नजर आएगा कि क्या है, रीड राइट एग्जीक्यूट है। अब मैं यहाँ पे करूंगा क्लियर करने के बाद यहाँ लिखूंगा बैश लिखने के बाद zfisher.sh, एंटर प्रेस कर दूंगा, तो यहाँ पर इंस्टॉलेशन स्टार्ट कर देगा। तो मेरे पास ऑलरेडी क्या यहाँ पर इंस्टॉलेशन हुई है, सही है।
अब यहाँ पर आपके पास इतने सारे चीजें आ रही हैं, आप इनमें से किसी का भी लिंक बना सकते हैं। आप चाहें तो वर्डप्रेस को हैक कर सकते हैं, आप चाहें तो फेसबुक कर सकते हैं, इंस्टाग्राम कर सकते हैं। हाँ सर इंस्टाग्राम बनाए इंस्टाग्राम बनाता हूँ, ठीक है। सर अगर इसको पर पिक्चर दे दो, मैं एक एक करके सबको बनाता हूँ यहाँ पर, ठीक है। अच्छा यहाँ पर आता हूँ, सबसे पहले इसको करता हूँ क्लियर। अच्छा यहाँ पर स्नैपचैट भी है, सही है, और पिंटरेस्ट भी है, स्पॉटिफाई भी है, रेडिट भी हो जाएगा, रेडिट भी है, एडोब भी है, नेटफ्लिक्स से भी दिखा देता हूँ आप लोगों को, सही है नेटफ्लिक्स। स्टीम था इसके अंदर नहीं होगा, स्टीम की बहुत सिक्योरिटी ज़्यादा है, नहीं होगा। स्टीमर की साइबर सिक्योरिटी आ जाएगी। ये रहा स्टीम भी है, मैंने चेक किया, हो जाएगा स्टीम। इंस्टा करना है। अच्छा देखो यहाँ पर आओ, यहाँ पर आकर मैं इंस्टा के ऑप्शन सेलेक्ट कर रहा हूँ। इंस्टा किस पर है? 2 पर है, एंटर प्रेस करता हूँ। अब इंस्टा पे करने के लिए पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्या है? सोशल मीडिया अप्लाई को ब्लू बैच वाला, सही है। दूसरा क्या है? 1000 फॉलोअर्स का। फिर तीसरा क्या है? ऑटो फॉलोअर्स। फिर क्या आपके पास? ट्रेडिशनल लॉगिन पेज। अब वो 4 ऑप्शन आप किस तरीके से सामने आता है सोशल मीडिया अप्लाई करते हैं। मेरे पास ज्यादातर लोग इसलिए आते हैं, मैंने अपने आप को थोड़ा सा फैलाया हुआ मार्केट के अंदर कि अगर आपको फॉर एग्जांपल इनऑर्गेनिक फॉलोअर्स चाहिए। इनऑर्गेनिक मतलब क्या होता है? जो रोबोट्स वगैरह, मतलब आप जो इनऑर्गेनिक मतलब डमी अकाउंट से जो फॉलो करते हैं आपको, बस दिखने के लिए होता है फॉलोअर्स हैं, लेकिन डमी के लिए होते हैं। तो अब जाहिर सी बात है, देखता हूं मैं कि कौन आ रहा है, सही है। अगर सामने वाला का इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए तो सबसे पहले मैं उसके साथ खेलता हूँ। और मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए, जैसे मुझे आप लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए, मैंने डिलीट कर दिया आप लोगों की इन्फॉर्मेशन, ठीक है, और हैंड टू हैंड अभी डिलीट की है। तो आप लोगों को नहीं चाहिए तो मैं उनको फॉलोअर्स बढ़ाकर दे देता हूँ, सही है। अब यहाँ पे देखो, मैं अभी मेरे पास एक दोस्त आया था, उसने कह रहा था कि मुझे बिना पैसे ना ब्लू बैच चाहिए, यानी वेरीफाइड अकाउंट चाहिए, ठीक है। मैंने कहा हो जाएगा। क्या कितने में लगेगा? सही है, कितने में हो जाएगा? मैंने कहा तुम दोस्तों तुम तो फ्री में कर दूंगा तुम्हारा, मतलब कितने देर में? मैंने बस 2 मिनट दो, अभी करके देता हूँ, सही है। तो मैंने क्या किया, मैं आया, जेट फीचर ऑन किया, सही है। जेट फीचर ऑन करने के बाद एंटर प्रेस किया तो मेरे पास यहाँ पे 2 ऑप्शन आएंगे। पहला ऑप्शन है लोकल होस्ट, दूसरा ऑप्शन क्या है? क्राउडफ्लेयर, दूसरा ऑप्शन क्या है? लोकल एक्सपोज। लोकल एक्सपोज जो है वो आपके पास थोड़ा प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में चला रहता है। मैं यहाँ पर यूज करता हूँ 2 का। अच्छा, लोकल एक्सपोज भी यूज कर सकते हैं आप। लोकल एक्सपोज एक सर्विस है जो कि आपके जेटफिशर के लिंक को डिप्लॉय करता है कुछ मिनट्स के लिए। जैसे यहाँ क्या लिखा हुआ है? 15 मिनट, सही है। लेकिन जो क्लाउडफ्लेयर है वो क्लाउडफ्लेयर उस वक्त तक ऑन रहेगा जब तक आपका कंप्यूटर ऑन है। और क्लाउडफ्लेयर की लिंक आप किसी के साथ भी शेयर कर सकते हो, वो अगर डिफरेंट नेट के साथ कनेक्टेड है तो उससे भी काम हो जाएगा। और लोकल होस्ट के लिए जरूरी है कि आप जिस वाईफाई से कनेक्टेड हो सामने वाला भी उसी वाईफाई से कनेक्टेड है, सही है। जैसे आप लोग मेरे वाईफाई से कनेक्टेड नहीं थे, अगर मैं आप लोगों को आपने क्लाउडफ्लेयर किया था? मैंने क्लाउडफ्लेयर किया था। जैसे अगर मैं आता हूं, मैं कहता कि मेरा ही आप लोग इंटरनेट यूज करें और आपको मैं इंसिस्ट करता इंटरनेट यूज करने पर, तो क्या होता? आप लोग समझ जाते हैं कि सर मैं आपके ही वाईफाई से क्यों कनेक्ट करूं, मेरे पास अपना भी डाटा है। तो मैंने क्या किया? क्लाउडफ्लेयर का इस्तेमाल किया। अब यहाँ पर मैं आया और यहाँ पर आने के बाद मैं कहता हूँ क्लाउडफ्लेयर 2 है, एंटर प्रेस कर दूंगा। कहेगा कि कस्टम पोर्ट पे चलाना है तुम्हें। कस्टम पोर्ट मैंने आपको बताया था, हर सॉफ्टवेयर में क्या होती है? दरवाजा होता है, सर्विस होती है। तो आपको चाहिए कस्टम पोर्ट? मैं वो नहीं, मुझे कोई कस्टम पोर्ट नहीं चाहिए, ठीक है। अब कस्टम पोर्ट मुझे नहीं चाहिए तो यहाँ पर नो। जैसे मैं यहाँ पर नो करता हूँ तो क्या कर रहा है वो? सर्वर क्रिएट कर रहा है। सर्वर क्रिएट करने के बाद आपसे पूछेगा कि लिंक आप डालना चाहोगे या लिंक मैं बनाकर दूं। अगर आपके पास डोमेन है, अगर आपके पास डोमेन है, ठीक है, तो क्या करेगा वो? आपके डोमेन को यूज करेगा। मैंने जैसे यहाँ पर अभी यहाँ पर मुझसे पूछा था मास्किंग का, ठीक है, और मास्किंग मैंने लिखा नो। नो क्यों लिखा? क्योंकि मेरे पास डोमेन नहीं थी। फॉर एग्जांपल कभी कभी सोशल मीडिया अप्लाई करनी होती है, क्या करता है? यहाँ पर आता है, आपने देखा होगा कि बीच में पता चल गया था कि माइक्रोसॉफ्ट को लोग कुछ इस तरीके से लिख लेते हैं।
कि आपके पास मेल आती है, इस पे लिखा होता है microsoft.com, सही है, और उस पर तो तुम गौर से देखो माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट नहीं था, ये क्या था, आरएन था, लेकिन अगर कोई जल्दी में देखे क्या लगेगा उसको, माइक्रोसॉफ्ट लगेगा। इस तरह से हम क्या करते हैं, डुप्लीकेट डोमेन लेते हैं। फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम है शटनियो, तो क्या करेंगे, डुप्लीकेट डोमेन लेंगे, सही है। अच्छा मैंने डुप्लीकेट डोमेन नहीं लिया, मैंने क्या किया यहाँ पर, मैंने जैसे यहाँ पर लिंक को जनरेट करी, मेरे पास नहीं था। अब मेरे दोस्त को क्या था, ब्लू बैच चाहिए था। अब ये ब्लू बैच का मैं क्या करूंगा, लिंक कॉपी करूंगा, सही है, कंट्रोल शिफ्ट सी से, सही है, और उसके बाद यहाँ पर मैं आऊंगा, और यहाँ पर आने के बाद मैं उसके साथ शेयर कर दूंगा, व्हाट्सएप पे शेयर करूँ, क्लासरूम के साथ शेयर करूँ, किसे जैसे भी शेयर करता हूँ यहाँ पर। अब मैंने उसको शेयर कर दिया, उसने क्या किया, वो मेरे सामने बैठा हुआ है, तो जल्दी आ, जल्दी करो, टाइम का मेरे पास जाना भी है मुझे, ठीक है। वो क्या करेगा, ऑन करेगा, सही है। सॉरी ये क्या था मेरे पास, यूआरएल था, यूआरएल यहाँ पर होता है, डोमेन को ऐड नहीं कर पा रहा हूँ, मैं यहाँ पर आता हूँ, इस डोमेन पे आ जाता हूँ, यहाँ पर इस वाले पे आता हूँ, सही है। यहाँ पे आने के बाद यहाँ मैं इसको पेस्ट करता हूँ, मैं करूँगा जल्दी करना यार, टाइम नहीं है मेरे पास, ठीक है। तो यहाँ पर यार ओपन होगा वेरीफाई बैच के नाम से, ठीक है। अब यहाँ पर मैं ना इमेज bb.com करके लिखा है, इमेज नॉट फाउंड, तो इसको मैं इमेज खुद से लगा सकता हूँ, यानी ब्लू टिक है जो भी अभी जस्ट मैं करके दिखा रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो कहेगा ये देखो यहाँ पे आप वेरीफाई बैच चेक डेटा पे नेम वगैरह 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 वगैरह, ठीक है। मैं कहूँगा जो कहेगा क्या करेगा, मैं कहूँगा भाई सॉफ्टवेयर उससे चलिए काम करना, जल्दी करो, ब्लू बैच चाहिए ना तुमको, सही है, क्या कर रहा हूँ, तो कहेगा साइन आउट पे क्लिक, जैसे साइन आउट पे क्लिक करेगा तो यहाँ पे वो देगा कंफर्म योर अकाउंट, कि तुम्हारा कौन सा अकाउंट यहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ पे वो कंफर्म कर देगा, जैसे हम यहाँ पे कंफर्म कर देते हैं कि हमारा अकाउंट कौन सा है, सर यूजर नेम इंस्टा का आएगा और पासवर्ड भी इंस्टा का आएगा। गाइस अदर्स को इंस्टा पे चाहिए ना, तो हम उसको बताएंगे इंस्टा का डालोगे, सर इमेज कैसे लगेगी, वो लग जाएगी, वो थोड़ा सा उसमें प्रोग्रामिंग आनी चाहिए, लग जाती है, सही है। जैसे कि 2006 हमने सेलेक्ट कर लिया यहाँ पर, और हमने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया 22 तारीख, और हमने कोई महीना भी सेलेक्ट कर लिया यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पर आऊँगा, मैं वो फोन नंबर डाल जल्दी से अपना, या जो भी जिससे अकाउंट वगैरह बनाया है, ठीक है, वो अकाउंट डाल देना यहाँ पर 4742, पासवर्ड डाल जल्दी से, वो पासवर्ड डाल देगा अपना, जो भी सबमिट कोई पासवर्ड होगा वो पासवर्ड डाल देगा, और सबमिट पे क्लिक कर देगा, ठीक है। सबमिट पे जब मैं क्लिक करूंगा तो मेल कंफर्मेशन आएगी, वो कहेगा लिखा हुआ कंफर्म ईमेल, तो कंफर्म ईमेल पे क्लिक कर देगा, दोबारा कहेगा यहाँ पे सबमिट वगैरह वेरीफाई वगैरह बैठ जाएगा। तो मैं इसको यहाँ पे अभी नहीं करता, मैं यहाँ पे आता हूँ पीछे वापस मैं दिखाता हूँ कि हुआ है नहीं हुआ कुछ, कि यहाँ पे अगर मैं आया तो यहाँ पे आने का तब तक मेरे पास फिलहाल यहाँ पर अकाउंट देखो क्या आ चुका है, 742@gmail.com, और पासवर्ड क्या था ये था। इसका मतलब आपको पता कब आएगा, इसका मतलब आपको जब आएगा कि आप यहाँ पर आएंगे, नेटफ्लिक्स में स्क्रीन बनती है, सही है। अब मेरे पास ना मेरी नेटफ्लिक्स की स्क्रीन होती है अच्छी खासी, तकरीबन 3-4 स्क्रीन होती है, 4 स्क्रीन शेयर किया जाता है, तो मैं यूज करता हूँ सिंगल, सही है। अब रखता हूँ, किसी को चाहिए होता है तो दे देता हूँ घर वगैरह में। तो मेरे पास स्क्रीन खत्म हो गई थी, मेरी बहन के पास सेम स्क्रीन थी 4, और वो यूज कर रहे थे 2 उसके पास बची हुई थी। मैं उससे मांग रहा हूँ नेटफ्लिक्स की स्क्रीन दे दो, और मुझे नेटफ्लिक्स की स्क्रीन नहीं देगी, सही है। अब पता नहीं उसे क्या हुआ, उसने कहा कि वो यूज करना चाह रही थी मेरा वाला स्क्रीन, ठीक है। तो उसने कहा कि तुम मुझे अपनी स्क्रीन में ऐड कर दो, क्योंकि उसका सबका एक स्क्रीन बनता है, सही है। मैंने कहा ठीक है, मैं स्क्रीन तुम्हें बनाकर देता हूँ, कह रही ठीक है कब दोगे, मैंने बस अभी बना के दे दूंगा, मेरे पास पैकेज खत्म हो गया था नेटफ्लिक्स का, जो सब्सक्रिप्शन होती है वो एक्सपायर हो गई थी। तो मैं आया यहाँ पर आने के बाद मैंने कहा बैश, ठीक है, मेरे पास कंप्यूटर से टाइम ऑन था, तो मुझसे पूछे क्या कर, मैंने कहा बस आपको स्क्रीन पे ऐड कर लो, सही है। तो अब उसने कहा कैसे कर रहा है, मोबाइल से करता है, मेरे पास खुला मैं कर रहा हूँ अभी 1 मिनट 2 बजे, सही है। अब मेरे घर में बहुत मशहूर है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, सही है, मेरे घर में बहुत मशहूर है, तो मतलब अगर मोबाइल पे जो ब्राइटनेस भी कम होता है तो लोग मेरे पास लेकर आ जाते हैं कि तुम सॉफ्टवेयर इंजीनियर थोड़ा देख लो इसको क्या मसला आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आया, यहाँ पर आने के बाद मैंने क्या किया, नेटफ्लिक्स का अकाउंट यहाँ पर किया, मैंने क्लाउडफ्लेयर का डाला यहाँ पर, ठीक है। सर ये चीज पूछ ली थी, जो लोकल एक्सपोज है उसके लिए भी आपका नेट सेम होना चाहिए नहीं, और उसमें जैसे इंस्टाग्राम में फॉलोअर ने बताया था, मतलब अगर बंदे को 15 मिनट के लिए ब्लू टिक मिल भी है, मतलब ब्लू टिक मिलेगा तो 15 मिनट के लिए मिलेगा, सही। यहाँ पर मैं कस्टम कोड करता हूँ नो कर देता हूँ यहाँ पर, सही है। यहाँ पर मेरे पास स्टार्टअप होगा, मुझसे मांगेगा कि आप यहाँ पर उसको लिंक करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, मैं कहता हूँ मैं अभी लिंक करना इसको नहीं चाहता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखो आया मास्किंग वाला है, मैंने 2 बार एन लिख दिया, तभी वो क्या हट चुका है, और यहाँ पर उसने क्या कर दिया, लिंक डिलीट कर दिया। इस लिंक को मैंने क्या कॉपी करने के बाद मैंने कहा कंट्रोल शिफ्ट सी करा, ठीक है। और कंट्रोल शिफ्ट सी करने के बाद यहाँ पर मैं आता हूँ, और यहाँ पर आने के बाद
इसको भेज देता हूँ, ठीक है। बाय द वे ये लिंक आपको बिल्कुल भी मैलिशियस नहीं लगेगी, क्योंकि मेरी बहन को भी पता है, वो भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ रही है, तो उसको भी पता है जो क्लाउडफ्लेयर है वो बेसिकली एक टेक्नोलॉजी है कि जब आप अपने सर्विस को डिप्लॉय करना चाहते हैं विदाउट डोमेन, तो क्लाउडफ्लेयर उसमें यूज किया जाता है, ठीक है। और मैं अपने घर में क्लाउडफ्लेयर यूज कर रहा होता हूँ, क्योंकि मुझे अपने आईपी को कभी एक्सपोज करना होता है या कुछ भी करना होता है, तो उसको पता है कि जो भी इसके साथ लिंक शेयर करूँ क्लाउडफ्लेयर की करता हूँ। तो मैंने उसके साथ लिंक शेयर की व्हाट्सएप पर, उसने एंटर प्रेस किया तो उसके बाद में इस तरीके से आ गई स्क्रीन, उसने मेरी स्क्रीन आ गई। मैंने कहा अपनी ना इन्फॉर्मेशन डालो इस पर, अपनी इन्फॉर्मेशन डालो और मेरी स्क्रीन पे ऐड हो जाएगी। तो वो सामने से कहती है कि मैंने तो आपसे नहीं देखा ऐसा तरीका। मैंने कहा कि अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ती तो आज तरीका देख लेती, हट गई उसकी, ठीक है, क्योंकि एडमिशन एंडिंग में हुआ नहीं था, उसकी हट गई। उसने कहा मुझे पता है, रहने दो तुम, सही है। वो आती है, आने के बाद यहाँ पर सही है, यहाँ पर आती है और यहाँ पर आने के बाद उसने पासवर्ड लिखती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल कुछ भी उसने पासवर्ड लिखा, netflix.com वगैरह कुछ भी उसने पासवर्ड लिखा, सही है। और उससे क्या किया उसने साइन इन कर दिया। मैंने कहा साइन इन करो, खुद ऐड हो जाएगी मेरे पास, सही है। उसने साइन इन कर दिया, साइन इन किया यहाँ पर। अच्छा यहाँ पर देखो क्या आया, फायरवॉल एक्टिव हो गया मेरा, ये सही है। ये फायरवॉल हो चुका है एक्टिव। क्यों हुआ फायरवॉल एक्टिव? क्योंकि याद है कि इसके साथ कनेक्टेड हूं, क्योंकि IoT क्या है, एनईडी का नेट है, और एनईडी का नेट के अंदर फायरवॉल बहुत ज्यादा एक्टिव होता है, सही है। अगर मैं इसको यहाँ पर फॉर एग्जांपल अपने नेट के साथ कनेक्ट करूं और यहाँ पर मैं आऊं, सर इसको लोकल एक्सपोज से करेंगे 15 मिनट में चलेगा नेटफ्लिक्स? लोकल एक्सपोज नहीं चलता, पता लगेगा कि सर सामने वाले को कैसे नहीं है कि 15 मिनट के बाद आपकी नेट हो गई है, मेरा दिखाई नहीं रहा सर, बिल्कुल लगे कि हां भाई आपके पास सिर्फ क्या है सर दिखा दो फोटो दिखा रहा हूं। और सर जो आपने इंस्टाग्राम पर करा था उसका यूजर नेम पासवर्ड है, उसके बाद फिर वो ईमेल मांगा था, ईमेल कभी हमारे पास आ गई, वो भी बस उसको थोड़ा उठा कर रखा हुआ था, तो मैं उठा करके तुम अभी गूगल में करेगा ना, तुम उठा कर दिया अकाउंट में कभी में लेके उधर ले गया तुम तो आज खुद बंद कर दोगे, उधर क्या सही है। तो उठा के तुम्हें रख देता है ईमेल का वो नहीं आएगा हमारे पास, उसका ईमेल आएगा, ईमेल क्या, ईमेल का पासवर्ड यूजर नेम गूगल ईमेल का नहीं, वो नहीं है। तो फोन की इंफॉर्मेशन आ जाएगी आपके एड्रेस वगैरह इंस्टा कर देंगे। अच्छा ये देखो बाय द वे ये वैलिड और वैलिड क्यों नजर आएगा तुम्हें, क्योंकि मैंने यहाँ पर नेट चेंज कर रहा हूँ अपना, मैं IoT से जा रहा हूँ सर मुसफ्फर, सही है। तुम्हें वैलिड क्यों लगेगा ये, मतलब कोई क्यों लॉगिन करे, इसके ब्रेड जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर देखो जैसे मैंने इसको लिखा, क्या है यहाँ पर लिखा हुआ नेटफ्लिक्स आ गया। अब तुम्हारा जो शब्द थोड़ा क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है। अब इस आगे मैं बढ़ता हूँ, मैं एंटर प्रेस करूंगा, मेरा फायरवॉल एक्टिव हुआ है, नहीं एक्टिव हो गया सर एक्सटेंशन लगी हुई होगी, VPN ऑन करके कर, नहीं फायरवॉल एक्टिव है। ट्रैवल होता रहेगा। हाँ इनको ऑर्गेनाइज कर सकता हूँ, मेरे में लगी हुई होगी। क्या होता है इनको ऑर्गेनाइज शॉर्ट की क्या होती है, कंट्रोल शिफ्ट एंड कंट्रोल शिफ्ट एन, हाँ कंट्रोल शिफ्ट एन है, नहीं से बोले थे पहले। फायरवॉल एक्टिव है, एक मिनट दोबारा मैं ऑन करके चेक कर लेता हूँ। सर मुझे मैंने हटा दिया है, नेटफ्लिक्स 5वां, क्लाउडफ्लेयर यूज कर रहा हूँ क्योंकि मुझे डिप्लॉय करना है लिंक। एक मिनट क्लाउडफ्लेयर यूज नहीं करता, लोकल होस्ट यूज करता हूँ, ठीक है। लोकल होस्ट से ना कम होता है, आपके पास फायरवॉल कम ब्रेक करता है, क्योंकि लोकल होस्ट मतलब कि आपका अपना सिक्योर नेट है, सही है। तो मैं लोकल यहाँ पे होस्ट यूज कर लेता हूँ, यहाँ पे एन कर लेता हूँ। सर कस्टम पोर्ट से क्या होगा? कस्टम पोर्ट से जहाँ पर देख लो पोर्ट आ रहा है 8080, तो यहाँ पे अपना खुद का पोर्ट दे पाओगे। फॉर एग्जांपल जैसे कि HTTPS का पोर्ट होता है 443 और आपने मैंने आपको ये पढ़ाया है, तो जब भी आपके पास कोई लिंक आएगी HTTPS की तो वो 443 की होगी। अगर वहाँ पर पोर्ट 443 नहीं है तो समझ जाना सामने वाला गेम कर रहा है। तो ये होता है कस्टम पोर्ट। मैं कह रहा हूँ हर सर्विस का अपना एक पोर्ट होता है, जैसे +92 है वो क्या है, पाकिस्तान का है, +91 किसका है, इंडिया का है। तो हर सर्विस का अपना एक पोर्ट होता है। यहाँ पर मैं यूज कर रहा हूँ HTTP को, सही किस यूज कर रहा हूँ, HTTP को। HTTP का बाय डिफॉल्ट पोर्ट होता है 80, ये उसी के ऊपर चलता है। लेकिन यहाँ पे क्या यूज कर रहा हूँ मैं, 80 यूज कर रहा हूँ।
तो अब तुम सामने वाले को अगर तुम भेजते हो ये चीज तो वो पकड़ लेगा अगर उसने थोड़ी बहुत नेटवर्किंग पढ़ी है, क्योंकि HTTP कभी भी 8080 पर रन नहीं होता है, और अगर ये 8080 पर रन हो रहा है इसका मतलब क्या है, कुछ गड़बड़ है। सही है, तो बाय डिफॉल्ट जो कोड होता है वो आप खुद से चाहो तो सिलेक्ट कर लो और चाहो तो आप सिलेक्ट ना भी करो, आपकी मर्जी है। तो यहाँ पर देखो मैंने इसको कॉपी किया, कॉपी करने के टाइम मैंने इसको बंद कर दिया। होता है लेकिन वो बहुत मुश्किल से। कंट्रोल शिफ्ट सी और इसको लगा यहाँ पर ओपन। सर ये आपने अभी कोड दिया यस नहीं कोड मैंने नो किया, सर अपना लिंक भी जनरेट किया कर तो दिया ये पोस्टेड वाला था। पोस्टेड वाला, पहले तो यूआरएल में दे रहा था, पहले क्लाउड से कर था ना इसलिए लोकल होस्ट एंटर प्रेस करूंगा तो देखो मैं आ चुका हूं कहां पर, नेटफ्लिक्स पर। अब नेटफ्लिक्स से थोड़ा टाइम लेगा क्योंकि मेरा लिनक्स जो है वो अपने कंप्यूटर बहुत स्लो चलाता है, ठीक है। एक काम मैं बाहर करता हूं, यहां पर मैं आता हूं, नहीं बाहर नहीं चलेगा ये क्योंकि ये मेरा अपना कंप्यूटर का तो कंप्यूटर का नहीं चलेगा ये, सर माइक्रोसॉफ्ट पे कर रहे हैं शायद चल जाए। नहीं चलेगा। अच्छा यहाँ पर मेरे पास लोडिंग में टाइम ले रही है, अब मैं यहाँ पर जो करूँगा रिटायर करूँगा, फॉर एग्जांपल कुछ भी लिखता हूँ और कुछ लिखने के बाद यहाँ पर आगे बढ़ता हूँ, कुछ लिखता हूँ यहाँ पर और साइन पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर नॉट नाउ में क्लिक कर दूंगा तो ये नेक्स्ट मुझे ले जाएगा नेटफ्लिक्स की ऑफिशियल अकाउंट पर, सही है। और जहाँ पर ये दिखाएगा कि नेटफ्लिक्स की आपके पास स्क्रीन ऐड हो गई है, लेकिन अब यहाँ पर ये थोड़ा नेट स्लो है। सर वो स्क्रीन खोलना चाहिए, खुलेगी नहीं, स्क्रीन अगर खोलना चाहिए तो मैं कहूँगा कि अभी